हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सीटेट के सिलेबस या पाठ्यक्रम को जानने से पहले हम सीटेट के पैटर्न को जानने वाले हैं कि सीटेट का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट दो पेपर करवाता है। आपके क्या है, दो पेपर होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रथम पेपर में सीडीपी से कितने 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और भाषा प्रथम से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और भाषा द्वितीय से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और गणित से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से ईवीएस से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल हो गए 150 प्रश्न। तो आपका जो प्रथम पेपर होता है वो रहता है 150 प्रश्नों का, और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 150 ही दोस्तों नंबर होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड पेपर के पैटर्न को जान लेते हैं। तो सेकंड पेपर में भी 30 नंबर सीडीपी, और 30 नंबर भाषा प्रथम, और 30 नंबर भाषा द्वितीय, और 60 नंबर का दोस्तों, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके 60 नंबर कहाँ साइंस से पूछे जाएंगे, साइंस प्लस मैथ से पूछे जाएंगे। और अगर आप क्या है, आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपके 60 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, आर्ट साइड से पूछे जाएंगे, मतलब सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीटेट के सिलेबस की ओर। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से पेपर फर्स्ट के सिलेबस को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि सीटेट का जो सीडीपी है, सीडीपी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन 30 प्रश्नों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 15 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक से आपके कितने 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, और बालक का विकास के सिद्धांत, और आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, और कोलबर्ग वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचना के संदर्भ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। और उसके बाद है बौद्धिकता के निर्माण की विवेचना, और बहुआयामी बौद्धिकता, और उसके बाद है भाषा और चिंतन, और सामाजिकरण, समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है दोस्तों शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता, विभेद मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है अधिगम के लिए मूल्यांकन, और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ये हो गया दोस्तों 15 प्रश्न के, तो ये टॉपिक हो गया। और 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों कहाँ से, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है इसमें गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। और सेकंड टॉपिक है अधिगम संबंधित समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। और थर्ड टॉपिक है दोस्तों इसमें मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो दोस्तों 20 नंबर का तो हो गया, 15 नंबर का ऊपर, और 5 नंबर का ये 20 नंबर। अब 10 नंबर का दोस्तों हमें क्या पूछा जाता है, अधिगम और अध्यापन से हमें 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक है बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में
कैसे और क्यों असफल होते हैं। और सेकंड टॉपिक है दोस्तों इसका अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। और उसके बाद है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। यहाँ से भी दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है। और अगला जो टॉपिक है वो है बालकों में अधिगम की वैफल्य संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद जो दोस्तों टॉपिक है वो है बोध और संवेदनाएं और प्रेरणा और अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो दोस्तों ये हो गया पेपर फर्स्ट के सीडीपी के 30 प्रश्नों को हमने जान लिया है कि 30 प्रश्न कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में भाषा प्रथम की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में भाषा प्रथम से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्नों का हमें क्या है, भाषा प्रथम में एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है। 15 प्रश्नों का एक तो आपको क्या है, गद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश दिया जाएगा। तो यहाँ से कितने 30 नंबर पूछे जाएंगे और 15 नंबर पूछे जाएंगे। और 15 नंबर का आपको क्या है, भाषा विकास का अध्यापन कला से पूछे जाएंगे। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं उनको जान लेते हैं। पहला रहने वाला है अधिगम और अर्जन, और सेकंड है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, और थर्ड है सुनने बोलने की भूमिका, भाषा कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद वाला है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। और अगला जो दोस्तों इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई, त्रुटियां और विकार। और अगला जो टॉपिक है वो है भाषा कौशल, और उसके बाद है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता के मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटा बालक क्या करता है, सुनना प्रारंभ करता है, सुनता है, और उसके बाद बोलना प्रारंभ करता है, और उसके बाद पढ़ना, और उसके बाद लिखना। तो सबसे पहले क्या करता है, बालक सुनता है, और यहाँ हमें दिया गया बोलता। तो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा, फिर लिखना प्रारंभ करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। और अगला जो टॉपिक है वह है अध्यापन। अध्यापन में है अधिगम सामग्रियाँ और पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा का बहुभाषीय संसाधन। और अगला है लास्ट है उपचारात्मक अध्यापन। तो ये हो गया दोस्तों भाषा प्रथम का। और इसी प्रकार से दोस्तों भाषा द्वितीय से भी इसी प्रकार से 30 नंबर का पूछा जाता है। तो ये सेम हो जाएगा दोनों ही। बस प्रथम भाषा आपकी इंग्लिश हो सकती है या हिंदी हो सकती है। अगर आपकी प्रथम भाषा इंग्लिश है तो द्वितीय भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। बस इतना सा अंतर हो जाएगा। या आपकी प्रथम भाषा संस्कृत है तो द्वितीय भाषा आपकी हिंदी हो सकती है। तो अब जानते हैं दोस्तों मैथ से भी कितने 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, विषय वस्तु से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ और संख्याएं, और जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा, प्रबंधन और पैटर्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कहाँ से, अध्यापन कला संबंधी मुद्दों से कितने 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें जान लेते हैं दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। और अगला है पाठ्यचर्या में
गणित का स्थान और गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। और उसके बाद का जो टॉपिक है वह है शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। और उसके बाद जो लास्ट है इसमें नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हो गया दोस्तों, मैथ का भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ईवीएस की, पर्यावरण की। ईवीएस से भी दोस्तों क्या है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं विषय वस्तु से। विषय वस्तु में क्या क्या दोस्तों पूछा जाता है, परिवार और मित्र, इसमें पूछा जाता है आपका संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे। और उसके बाद आपका भोजन, आश्रय, पानी, ब्रह्मांड, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। और 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कहाँ से, अध्यापन संबंधी मुद्दों से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से पूछा जाता है ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा और अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य और चर्चा, सीसी। और इसके बाद का जो दोस्तों टॉपिक है वो है शिक्षण सामग्री, उपकरण। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों समस्या। तो दोस्तों हमने पेपर फर्स्ट के क्या है सिलेबस को जान लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप सेकंड पेपर के सिलेबस को भी जानना चाहते हैं तो इसका हम भाग 2 में पेपर सेकंड के सिलेबस को भी कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।